सुन रहे थे लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां टिहरी गढ़वाल से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां लमगांव थाना क्षेत्र के चर्चित केतनलाल हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल ये मामला खोलगढ़ गांव का है, जहां 8 जून को मृतक केतनलाल के पिता धनपाल लाल ने थाना लमगांव में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके बेटे केतनलाल और दिवाकर डिमरी के साथ यशवीर सिंह पवार, विद्याधर पवार समेत अन्य लोगों ने मारपीट की और उन्हें बंधक बनाकर रखा। शिकायत के अनुसार मारपीट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद केतनलाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दिवाकर डिमरी गंभीर रूप से घायल हुआ और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसका उपचार अभी जिला अस्पताल बौराड़ी में चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) तथा SC/ST अधिनियम की धारा 3(2)V के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पहले 2 नामजद आरोपी यशवीर सिंह पवार और विद्या सिंह पवार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका था। फिलहाल टिहरी SSP श्वेता चौबे ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और जांच के आधार पर 2 अन्य आरोपी सचिन सिंह पवार और सुमित प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। वहीं मृतक के परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। लमगांव क्षेत्र में हुई हत्या के प्रकरण में जो तहरीर आई थी उसके अनुरूप तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया था उचित धाराओं में, एवं जो विवेचना है वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी को दी गई थी। और जो 2 नामजद अभियुक्त थे यशवीर और विद्या सिंह पवार, उनकी गिरफ्तारी की गई थी और उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। इसमें जो क्षेत्राधिकारी विवेचक हैं उनके द्वारा तकनीकी विश्लेषण के द्वारा और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए और जो लोगों के बयान लिए, उसके आधार पर 2 अन्य अभियुक्त जो हैं सचिन सिंह पवार और सुमित प्रसाद, इन दोनों की गिरफ्तारी आज की गई है और उन्हें अभी माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये रात को बुलाया गया है, साजिश के उस पे तौर पे बुलाया गया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने भड़काया, क्या उससे मैसेज किया। उस लड़की के फ़ोन से उन्होंने मैसेज किया कि इधर तक यहाँ आ जा, कि मेरे को अभी मेरे घर वाले मार रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे मार रहे, तो मैं कुछ कर लूँगी तो तेरे पे कुछ आ जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि बस मेरे बंटी का सामने खून को खून लिए जाओ, बस खून को खून लिए जाओ, मेरे बंटी का बस जब मेरे बंटी को खून हुई तब चाहूँ मैं फांसी की सजा हो, फांसी की सजा होनी चाहिए। के साथ जो घटना वो तो सबने देख ली है कि उसके कितनी बेरहमी से हत्या की गई है। तो मेरी पुष्कर सिंह धामी से यही अनुरोध है कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। पहले तो नई टिहरी गए थे जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई थी, और वहाँ की स्थिति को देखते हुए वहाँ मुझे भी लग रहा है कि इसमें कहीं न कहीं झोल है, क्योंकि जबकि ये बात हुई थी कल मेरी उनसे, वहाँ पर जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, उनसे ये बात हुई थी कि बॉडी तब तक न उठाई जाए जब तक पूरी गिरफ्तारी न हो। किंतु वहाँ पर कुछ न कुछ इस तरह की जो बातें हुई हैं, वहाँ पर नाना प्रकार के लोग आ रखे थे और उन्होंने बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर उनको लड़के के पिताजी को राजी किया है। और उसमें मैं भी क्या कर सकता था, फिर जब लड़के के पापा राजी हो गए हैं तो फिर मैंने सोचा कि हम वहाँ आज देवाल गांव में जाएं और उसकी माता जी से मिल करके उनके हालचाल जाने और उनकी जानकारी लें उनसे, कि अगर उन जानकारी उनके पास कुछ, अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वो हमें भी दे सके।